22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर ठिकानों पर आसमान से हमला किया और दावा किया कि इन सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 50 साल पीछे कर दिया गया है। उस वक्त ईरान ने साफ कहा था कि उसके परमाणु ठिकाने जमीन के काफी नीचे थे और उनका एनरिच यूरेनियम महफूज है। कहा जाता है कि अमेरिका ईरान पर हिट एंड रन तो कर गया था, लेकिन B-2 स्टील्थ बॉम्बर से जिन टॉमहॉक मिसाइलों और GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से कुछ तो फटे, लेकिन कुछ बिना विस्फोट किए ही रह गए। अब सोशल मीडिया में चर्चा है कि ईरान इन बिना विस्फोट वाले अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है या फिर कर चुका है। अगर ऐसा है तो जंग की हालत में ईरान अमेरिकी टेक्नोलॉजी से ही अमेरिका को चैलेंज करेगा। सोचिए, अमेरिकी तकनीक से बने बम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ही गिरेंगे। ये ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग का कमाल है जो उसने बरसों पहले विकसित कर रखी है। ईरान पश्चिमी और इस्राएली सैन्य तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग में इसलिए आगे है क्योंकि वो वर्षों से कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच घरेलू रक्षा अनुसंधान में भारी निवेश कर रहा है। जब्त किए गए अमेरिकी ड्रोन जैसे RQ-170 और इस्राएली मिसाइलों को स्थानीय रूप से कॉपी करके वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। यही वजह है कि ईरान के साइंटिस्ट अक्सर इस्राएल और अमेरिका के निशाने पर रहते हैं। कई दहाइयों तक हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध के कारण ईरान के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग एकमात्र सहारा था। ईरान ने कई बार अमेरिकी ड्रोन जिनमें RQ-170, RQ-4 और इस्राएली तकनीक को अपने क्षेत्र में गिराकर जब्त कर लिया, जिसका इस्तेमाल वो उनकी कॉपी बनाने के लिए कर रहा है। कहा जाता है कि अपने दुश्मन देशों के हथियारों के पुर्जों का इस्तेमाल करके ईरान ने शहीद 136 जैसे ड्रोन बनाए हैं। ईरान बहुत कम लागत में उन्नत सैन्य प्रणालियों की कॉपी बनाकर अमेरिका और दूसरी ताकतों को चुनौती दे रहा है। 12 रोजा जंग के 7 माह बाद ईरान अमेरिका तनाव और फिर से बन रहे युद्ध के हालात के बीच ये खबरें आना कि वो टॉमहॉक मिसाइलों और GBU-57 बमों की कॉपी ला रहा है, अपने आप में अमेरिका और अरब देशों को सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि खित्ते के अरब मुल्कों को जो अमेरिका को पहले ही अपने एयरबेस दिए हुए हैं, ईरान कह चुका है कि हम पर अटैक हुआ तो हम आग बरसा देंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान ने मिसाइल प्रक्षेपण के लिए देश के अधिकांश केंद्र के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ हमला किया तो हम इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसी देशों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि अमेरिकी ठिकानों को हम निशाना बना कर रहेंगे। जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ये जंग जीत चुका है। बड़ी तैयारियों के साथ दनदनाता हुआ आया था अमेरिकी जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि जैसे ही ईरान ने अबू मेहदी निकाली, सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटाना पड़ा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने से पहले आबनाए हुर्मुज यानी हुर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में जो वॉर ड्रिल की, वो कोई आम जंगी मश्क नहीं थी, वो सीधा संदेश था। दरअसल USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी से जैसे ही हुर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, तब ईरान ने निकाली अबू मेहदी। ईरान की एक ऐसी मिसाइल जो पानी के अंदर से फायर की जा सकती है। इसे दागने के लिए ना जहाज की जरूरत है, ना जमीन की। ईरान की अबू मेहदी लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने अरब सागर और उसके आसपास के पानी में अमेरिकी नौसेना के लिए जोखिम के समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिए। अब तक अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चलते थे कि तट से दूर खुले समंदर में वो महफूज हैं,
लेकिन ईरान की इस नई तकनीक ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता के साथ ये मिसाइल फारस की खाड़ी के संकरे रास्तों से निकलकर अब गहरे समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स को चुनौती दे रही है। अबू मेहंदी मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसकी चालाकियां हैं। ये एक टर्बोजेट से ऑपरेट होने वाली क्रूज मिसाइल है जो समंदर की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे लहरों के शोर और रडार से बचने का फायदा मिल जाता है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर पर लगे एडवांस एजिस कॉम्बैट सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना और तबाह करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है तब तक रिएक्ट करने का वक्त बहुत कम बचता है। इस मिसाइल में डुअल सीकर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो रडार, होमिंग और इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिकी सेना जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करती है तो भी मिसाइल अपने लक्ष्य, अपने हदफ को ढूंढ लेती है। अबू मेहंदी की एक और खासियत है कि व्यस्त समुद्री रास्तों में जहां सैकड़ों दूसरे जहाज भी होते हैं, ये मिसाइल अपने सही शिकार यानी अमेरिकी जंगी बेड़े को पहचानने और उसे हिट करने की सलाहियत रखती है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अबू मेहंदी का मकसद अमेरिकी नेवी को हराना नहीं बल्कि उसे इतना डराना है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले 100 बार सोचे। ईरान ने इस खतरनाक क्रूज मिसाइल का नाम अबू मेहंदी क्यों रखा वो भी सुन लीजिए। दरअसल इस मिसाइल का नाम ईरान में कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहंदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया है, जो 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में उनके साथ ही मारे गए थे। ईरान ने उनकी याद में अबू मेहंदी बनाई और दावा किया कि इस मिसाइल के निकलते ही अमेरिकी जंगी बेड़ा हुर्मुज से निकल गया है और यमन के पास एक आइलैंड के नजदीक खड़ा हुआ है।